ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा की विशेष मुरली है। आज है 23 जुलाई और हम सुनेंगे मुरली 23 जनवरी 1985। छोटी सी मुरली है। मुरली का टाइटल है दिव्य जन्म की गिफ्ट, दिव्य नेत्र। हम जब भी बाबा के बच्चे जन्म लेते हैं तो हम बहुत आसानी से वैसे कहते हैं कि हमें बाबा ने दिव्य नेत्र दिया है, दिव्य बुद्धि दी है, दिव्य स्मृति आदि आदि। लेकिन उस दिव्य नेत्र का हम यूज कितना करते हैं? बाबा ने आज अटेंशन वहाँ खिंचाया है। जैसे स्थूल चीजों का हम वापर करते हैं, स्थूल नेत्र तो हम सभी सुबह उठने से रात्रि सोने तक हर सेकंड कहो करते ही हैं। उसी प्रकार दिव्य नेत्र का इस्तेमाल कितना करते हैं? केवल कहने मात्र दिव्य नेत्र है या उसका वापर भी होता है? और किस अलग अलग रीति से हम वापर करते हैं, उस पर बाबा ने आज ध्यान खिंचाया है। और उस नेत्र का यूज करने से क्या क्या फायदे होंगे, वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा ने उस पर फोकस कराया है। तो अच्छी मुरली है, छोटी सी है और काफ़ी अच्छे अच्छे उदाहरण बाबा ने दिए हैं, जिससे हम आज के दिन विशेष रूप से कुछ न कुछ अभ्यास जरूर ले सकते हैं इस मुरली के आधार पर। तो शुरू करते हैं। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि विधाता त्रिकालदर्शी बाप दादा बोले, आज त्रिकालदर्शी बाप अपने त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बच्चों को देख रहे हैं। तो टाइटल में ही बाबा ने शुरू में ही बता दिया त्रिकालदर्शी। तो दिव्य नेत्र का पहला कर्तव्य है तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी।
त्रिनेत्री बच्चे। हमारे स्थूल नेत्रों के साथ साथ हमें तीसरा नेत्र मिला है, जिससे हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाप दादा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वह नेत्र कहाँ तक स्पष्ट और शक्तिशाली है। हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र के शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। बाप दादा ने सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र जन्म की गिफ्ट दी है। सो एक चीज बाबा ने स्पष्ट पहले ही कर दिया कि जैसे जन्मते हैं, जैसे स्थूल नेत्र भी मोस्टली देखते हैं कि बच्चे के जन्म होते ही फुल होते हैं, फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है, ठीक से अगर वापर नहीं होते तो चश्मा लग जाता है, आदि आदि। वैसे ही बाबा ने भी हम बच्चों को जो तीसरा नेत्र है वो 100% शक्तिशाली दिया है जन्मते ही। बाप दादा ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने प्रमाण प्रैक्टिकल कार्य में लगाया है। हम्म? मान लीजिए कोई प्रेस्टिजियस वस्तु मिलती है, मूल्यवान वस्तु मिलती है, और अगर हम उसे तिजोरी में ही रख देते हैं, व्यापार ही नहीं करते हैं, तो उस वस्तु का अहमियत फिर इतना नहीं रहता है। लेकिन अगर हम उसे यूज करते हैं तो वास्तविक रूप में उसका उपयोग होता है। उसी प्रकार उसका यूज भी किस प्रकार करते हैं, वो फर्क कर वो फर्क लाता है हमारे आचरण पर। उसी प्रकार बाबा बोलते हैं, अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने प्रमाण प्रैक्टिकल कार्य में हर बच्चे ने अपने अपने हिसाब से इसे कार्य में लगाया है। इसलिए दिव्य नेत्र की शक्ति किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है, किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है। बाप दादा द्वारा यह तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन है, जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे यह दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन है का काम करती है। सेकंड में परमधाम कितना दूर है, जिसके माइल गिनती नहीं कर सकते। परमधाम दूर देश कितना समीप और स्पष्ट दिखाई देता है। तो बाबा अभी यूसेज बता रहे हैं, है ना। अभी स्टार्टिंग में बाबा ने बताया, सब अपने अपने हिसाब से परसेंटेज वाइज यूज कर रहे हैं। फिर बाबा बहुत सारे एनालॉजीज देंगे, हम सब नोट करेंगे अपनी डायरी में। तो पहला बाबा ने बताया दूरबीन के साथ कंपैरिजन। तो हम स्थूल नेत्रों से जो भी चीजें देखते हैं, एक तो हम स्थूल नेत्र से नेकेड चीजें देखते हैं, माना डायरेक्ट नेत्रों से देखते हैं, और दूसरा हम किसी का आधार लेकर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूरबीन, फोन, टीवी, आदि आदि। तो उसके थ्रू हम चीजें देखते हैं। तो बाबा ने इसे दो चीजों को कैटेगराइज की है। तो उसमें पहले बाबा ने दूरबीन का एग्जाम्पल बताया है कि दूरबीन से दूर की चीजें हमें स्पष्ट दिखती है। उसी प्रकार परम धाम जो इतना दूर है, वो भी हमें स्पष्ट दिखाई देता है तीसरे नेत्र से। साइंस का साधन इस साकार सृष्टि के सूर्य, चांद, सितारे तक देख सकते हैं, लेकिन यह दिव्य नेत्र तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख सकते हैं। ओके, तो पहले बाबा ने परमधाम की बात की, फिर बाबा ने तीनों लोक की बात की, और अभी हम तीनों कालों को भी देख सकते हैं। इस दिव्य नेत्र को अनुभव का नेत्र भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग। केवल काल, समय, टाइम एंड स्पेस नहीं,
बट अनुभव तजुर्बा भी कहते हैं अनुभव का नेत्र। अनुभव की आंख, जिस आंख द्वारा 5,000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट देखते जैसे कि कल की बात है। तो जो हम में से जो बहुत बार अभ्यास कर चुके हैं ना, सुदर्शन चक्र फिराने का, तो उनके लिए अलग अलग अवस्था में स्विच करना इतना इजी हो जाता है, जैसे बस कल ही हम ऐसे थे और आज ऐसे बन रहे हैं। बाबा बोलते हैं ना कई बार, कल बच्चे तुम ये थे, आज तुम ये बने, कल मैं तुमको बनाने वाला है। इतना क्लियर, इतना स्पष्ट क्लैरिटी होती है। तो बाबा कहते हैं अनुभव की आंख, जिस आंख द्वारा 5,000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट देखते जैसे कि कल की बात है। कहाँ 5,000 वर्ष और कहाँ कल। तो दूर की बात समीप और स्पष्ट देखते हो ना, अनुभव करते हो। कल मैं पूज्य देवात्मा थी और कल फिर बनेंगी। आज ब्राह्मण कल देवता। तो आज और कल की बात सहज हो गई ना। शक्तिशाली नेत्र वाले बच्चे अपने डबल ताजधारी सजे सजाए स्वरूप को सदा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। कम ऑन रिपीट। क्या बोल रहे बाबा? शक्तिशाली नेत्र वाले बच्चे अपने डबल ताजधारी सजे सजाए स्वरूप को सदा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का मिसाल होता है ना, उन्हें नशा होता था ना कि हम कल सतयुग में श्री कृष्ण का चोला पहनेंगे, कल हम ताज पहनेंगे। वो खुमारी रहती थी। तो ऐसे ही हम में से जिनके भी नेत्र शक्तिशाली है, उन्हें अपना डबल ताज स्वरूप सदा स्पष्ट रहेगा। जैसे स्थूल चोला सहज स्थूल चोला सजा सजाए सामने दिखाई देता है और समझते हो अभी का अभी धारण किया कि किया, ऐसे यह देवताई शरीर रूपी चोला सामने देख रहे हो ना। हम्म, सब नोट करना क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे बाबा। देखिए यहाँ पर बाबा ने स्थूल चोले की बात की है। तो फॉर एग्जाम्पल हम वार्डरोब जब भी ओपन करते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं, कोई भी होने दो, शर्ट पैंट साड़ी ड्रेस, वो हमें देखते ही ऐसे लगता है ना तुरंत धारण कर ले, क्योंकि इसलिए हम ओपन का पार्ट। तो क्या उसी समय हम अपने दिव्य नेत्र से हमारे सतयुगी डबल ताजधारी पोशाक को भी देख सकते हैं? उतना स्पष्ट अभ्यास की बात है। बस कल धारण करना ही है। दिखाई देता है ना, अभी तैयार हो रहा है, वह सामने तैयार हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अपना भविष्य चोला श्री कृष्ण स्वरूप सदा सामने स्पष्ट रहता, ऐसे आप सभी को भी शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने दिखाई देता है। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी फरिश्ता सो देवता, नशा भी है और साक्षात देवता बनने का दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार भी है। अभी देखो, इसमें भी दो बातें हैं। कईयों को जो दीदार वाले हैं, जिन्हें साक्षात्कार की आश है, तो ऐसा नहीं कि दिव्य नेत्र माना हमें कोई झलक अपने आप से दिखाई देंगी, या कोई हमें अचानक से हमारे पोशाक दिखाई देंगे। ये बस केवल एक सोच की प्रक्रिया है, हमारी स्थिति की टेस्ट है कि हम चीज़ों को कितनी गहराई से देख पाते हैं। जैसे
कोई कवि होता है ना, कवि, आपने कभी अच्छे अच्छे कवियों की पोइट्रीज पढ़ी होगी या सुनी होगी। तो चीज होती है एक, लेकिन उसके बहुत अलग अलग अर्थ वो अपने कलम द्वारा उस कविता में अंकित करते हैं। तो हमें ऐसे लगता है ना, कवि की क्या कल्पना है, कितना गहरा सोचता है। जिस तरीके से शायद वह कवि उस चीज को देखा है, शायद हम स्थूल नेत्र से उस डीप एस्पेक्ट को नहीं समझ पाए। उस कारण उस कविता की महिमा होती है, उस कवि की प्रशंसा होती है। तो उसी प्रकार हमारा भी दिव्य नेत्र माना, हम जब इस स्थूल चीजों को देखते हैं तो हम उसे अपने सतयुगी काल से, हमारे फरिश्ता रूप से कितना रिलेट कर पाते हैं। भले वो चीज तमो प्रधान है, लेकिन हम उसे सतो प्रधान रूप में कन्वर्ट कर उस अनुभव का जो हमें 5,000 वर्ष पहले हुआ था, उसे फिर से ताजा कर सकते हैं। वही है दिव्य नेत्र। दिव्य नेत्र मतलब ऐसा नहीं कि हमें कोई फ्लैश लाइट दिखाई देगी या कोई अचानक से चमत्कार दिखाई देगा। चमत्कार की बात ही नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी फरिश्ता सो देवता, नशा भी है और साक्षात देवता बनने का दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार भी है। तो ऐसा शक्तिशाली नेत्र है, वह कुछ देखने की शक्ति कम हो गई है। जैसे स्थूल नेत्र की शक्ति कम हो जाती है, तो स्पष्ट चीजें भी, जैसे पर्दे के अंदर व बादलों के बीच दिखाई देती है। ऐसे आपके भी देवता बनना, आपको भी देवता बनना है। बना तो था, लेकिन क्या था, कैसा था, इस था के पर्दे अंदर तो नहीं दिखाई देता। स्पष्ट है। निश्चय का पर्दा और स्मृति का मणका दोनों शक्तिशाली है ना। निश्चय का पर्दा और स्मृति का मणका, दोनों शक्तिशाली है ना, क्योंकि निश्चय अगर नहीं होगा तो केवल स्मृति करके भी फायदा नहीं है। और निश्चय है, लेकिन अगर स्मृति नहीं आ रही है उस बातों की, तो उस निश्चय का भी क्या फायदा। दोनों चीज बाबा बोल रहे हैं, दोनों शक्तिशाली चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मन और बुद्धि दोनों जब भी एक साथ काम करते हैं तो एकाग्र होते हैं। वैसे शक्तिशाली बनने का आधार है निश्चय और स्मृति। वह मणका ठीक है और पर्दा कमजोर है। एक भी कमजोर रहा तो स्पष्ट नहीं होगा। तो चेक करो, व चेक कराओ कि कहाँ नेत्र की शक्ति कम तो नहीं हुई है। दो चीजें बाबा ने बताया, खुद से चेक करो। कभी कभी हम अपने आंखें खुद चेक नहीं कर पाते ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो या तो खुद चेक कर लो, व चेक कराओ कि कहाँ नेत्र की शक्ति कम तो नहीं हुई है। अगर जन्म से श्रीमत रूपी से परहेज करते आए हो तो नेत्र सदा शक्तिशाली है। श्रीमत की परहेज में कमी है, तब शक्ति भी कम है। जैसे स्कूल में बोलते हैं ना, ज्यादा टीवी देखेंगे, ज्यादा मोबाइल पे गेम्स खेलेंगे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। लेकिन बच्चे से यदि बचपन से यदि बच्चा ध्यान देता है, ठीक से आंखों का वापर करता है, तो चश्मा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। फिर से श्रीमत की दुआ कहो, दवा कहो, परहेज कहो, वह करो तो फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो स्थूल नेत्र में तो एक बार डिटोरेट हो गया, नंबर चढ़ गए, तो उतरना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन हमारे ये तीसरा नेत्र का ऐसा नहीं है। एक बार यदि हम दोबारा परहेज करें, श्रीमत पर चलना शुरू करें, तो वापस हमारे नेत्र शक्तिशाली हो जाएंगे। तो यह नेत्र है दिव्य दूरबीन।
यह नेत्र शक्तिशाली यंत्र भी है। अभी बाबा दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस द्वारा जो जैसा है आत्मिक रूप को, आत्मा की विशेषता को सहज और स्पष्ट देख सकते हो। शरीर के अंदर विराजमान गुप्त आत्मा को ऐसे देख सकते जैसे स्थूल नेत्र द्वारा स्थूल शरीर को देखते हो। तो जैसे कि वो इस सामने अगर आ जाए हमारे, तो स्पष्ट दिखाई देता है ना, ये व्यक्ति है, भाई है या बहन है, क्या कपड़ा पहना है, बड़ा है मतलब ऊंचा है, छोटा है। उसी प्रकार वो आत्मा उस शरीर में, वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे। अर्थात ऐसा नहीं कि कोई लाइट दिखाई देंगी, लेकिन हम उस व्यक्ति को आत्मिक रूप में देखें। वो स्मृति रखना, माना हम अपने तीसरे नेत्र से शक्तिशाली देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे देख सकते हैं जैसे स्थूल नेत्र द्वारा स्थूल शरीर को देखते हो। ऐसे स्पष्ट आत्मा दिखाई देती है ना, वह शरीर दिखाई देता है। दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देंगी, और हर आत्मा की विशेषता ही दिखाई देंगी। ये चीज बाबा ने और ऐड कर दी है ना। अगर हम विशेषता देख रहे हैं हर आत्मा की, उसका मतलब हमारा सूक्ष्म आत्मा वाला नेत्र चालू है। अगर वो नहीं देख रहे, मतलब हम स्थूल नेत्र से ही देख रहे। जैसे नेत्र दिव्य है, तो विशेषता अर्थात गुण भी दिव्य है। अवगुण कमजोरी है, कमजोर नेत्र कमजोरी को देखते हैं। जैसे स्थूल नेत्र कमजोर होता है तो काले काले दाग दिखाई देते हैं, ऐसे कमजोर नेत्र अवगुण के कालेपन को देखते हैं। बाप दादा ने कमजोर नेत्र नहीं दिया है, स्वयं ने ही कमजोर बनाया है। वास्तव में यह शक्तिशाली यंत्र रूपी नेत्र चलते फिरते नेचुरल रूप से सदा आत्मिक रूप को ही देखते हैं। तो जब हमारा दिव्य जन्म हुआ है, बाबा ने दिव्य नेत्र दिया है। आइडियली बाबा बोलते हैं सब आपको चलते फिरते नेचुरली आत्मिक रूप में ही देखने पर दिखाई दे। मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि यह शरीर है या आत्मा है, यह है या वह है। यह कमजोर नेत्र की निशानी है। जैसे साइंस वाले शक्तिशाली ग्लासेस द्वारा सभी सर्जन को स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसे यह शक्तिशाली दिव्य नेत्र माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को स्पष्ट देख सकते हैं। इसलिए जर्म्स को बढ़ने नहीं देंगे, समाप्त कर देते हैं। किसकी भी माया की बीमारी हो, माया की बीमारी को पहले से ही जान समाप्त कर सदा निरोगी रहते हैं। तो जैसे डायमंड के अंदर भी है ना, अगर छोटे छोटे दाग या अगर नेत्र अच्छे हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देंगे। नेत्र ठीक नहीं है तो दिखाई नहीं देंगे। तो बाबा ने बोला कि अगर हमारे शक्तिशाली नेत्र रहेंगे तो माया की जो बीमारी के जर्म्स है वो बढ़ने नहीं देंगे, इजीली हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे। हम्म? तो जब ये दूसरों को देखना है तो बाबा ने विशेषता का वापर किया है। दूसरों की, हमारे दिव्य नेत्र हमेशा विशेषता देखेंगे। लेकिन जब खुद की बात है, तो अगर हमारे अंदर छोटे छोटे अगर धब्बे भी है माया के जर्म्स, तो वो भी हमें स्पष्ट दिखाई देगा शक्तिशाली नेत्र से। और स्पष्ट दिखने के कारण हम तुरंत उसे समाप्त कर देंगे। ऐसा शक्तिशाली दिव्य नेत्र है। यह दिव्य नेत्र दिव्य टीवी भी है। देखो बाबा का कितना गहरा मंथन कहो या डीप अंडरस्टैंडिंग कहो, एक शब्द बाबा ने क्या लिया, दिव्य नेत्र, लेकिन कितना उसकी गहराई में चले गए। एकदम ये मुरली भी एक प्रकार से पीएचडी थीसिस है।
उस एंगल से देखे तो कितनी एक बात के अंदर गहराई है। देखो बाबा आगे इस मुरली में बताएंगे कि अगर हम ऐसे ऐसे मंथन करेंगे ना, तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए दिन भर में। देखो बाबा भी टीवी के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं। आजकल टीवी सभी को अच्छी लगती है ना। इसको टीवी कहो व दूरदर्शन कहो, इसमें अपने स्वर्ग के सर्व जन्मों का अर्थात अपने 21 जन्मों का दिव्य फिल्म को देख सकते हैं। अपने राज्य के सुंदर नजारे देख सकते हैं। हर जन्म की आत्मा करती है, हर जन्म की आत्मा कहानी को देख सकते हैं। अपने ताज तख्त राज्य भाग्य को देख सकते हो। दिव्य दर्शन कहो व दूरदर्शन कहो। उस टाइम पे दूरदर्शन नाम से ज्यादा फेमस था टीवी। दूरदर्शन चैनल ही होता था 1985 के टाइम पे। इसलिए बाबा ने उसका मिसाल दिया कि क्या क्या अलग अलग प्रोग्राम्स हम देख सकते हैं, है ना। बाबा ने उसका अलग अलग वर्णन किया। दिव्य दर्शन कहो व दूरदर्शन कहो, दिव्य दर्शन का नेत्र शक्तिशाली है ना। जब फ्री हो तब यह फिल्म देखो। हम्म जैसे हम फ्री हो जाते तो कैसे सोचते भाई अभी क्या करें। टीवी तो मोस्टली लोग टीवी लगा देते, चलो देखते क्या आया है। कोई न्यूज देखने के हिसाब से लगाता है, कोई स्पोर्ट्स देखने के हिसाब से लगाते हैं। आजकल तो क्या है, जमाना बदल गया है। आजकल जैसे हम फ्री होते हैं, भोजन बना के हो गया, काम करके हो गया, या थोड़ा सा ऑफिस का भी कारोबार करके हो गया, तुरंत हम छोटा सा अपना मोबाइल निकाल के देखने लग जाते हैं। अरे किसने मैसेज भेजा, अपना नोटिफिकेशंस देखते हैं, कुछ शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जब फ्री हो तो वह फिल्म देखो। कौन सी फिल्म? जो बाबा ने ऊपर बताई, 21 जन्मों की अपने अलग अलग कहानी, दिव्य दृष्टि, आत्मा की कहानी। लेकिन बाबा कह रहे आजकल की डांस नहीं देखना, वह डांस डेंजर है, डांस है। फरिश्ते की डांस, देवताओं की डांस देखो। स्मृति का स्विच तो ठीक है ना। आजकल आपने देखा भी होगा, आजकल एआई के द्वारा सतयुग के बहुत अलग अलग फिल्म्स, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं। एक यूट्यूब पे एक भाई ने चैनल ही बना दिया है, जिसमें बहुत अलग अलग एआई से जनरेटेड सतयुग के सीन सिनेरिया, ऐसे उन्होंने करीबन 40-50 वीडियोस डाले हैं। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि हमें वही देखना है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है। एक बार भले आप सब देख सकते हैं, लेकिन फिर जब हम फ्री होते हैं तो उसी चीज को हम दोहरा सकते हैं अपने बुद्धि में, मन में। क्योंकि जितना हम अपने मन बुद्धि द्वारा देखेंगे, उतना हम और उसमें क्रिएटिविटी, रचनात्मक ला सकते हैं, और वो अनुभव बहुत अलग होगा। जो स्थूल चीजें देखने से इतना अनुभव नहीं होगा। तो बाबा क्या बोलते हैं, फरिश्तों की डांस, देवताओं की डांस देखो। स्मृति का स्विच तो ठीक है ना। अगर स्विच ठीक नहीं होगा तो चलते भी, चलाने से भी कुछ दिखाई नहीं देगा। समझा यह नेत्र कितना श्रेष्ठ है। आजकल मेजॉरिटी कोई भी चीज की इन्वेंशन करते हैं तो लक्ष्य रखते हैं कि एक वस्तु भिन्न भिन्न कार्य में आवे। मल्टीटास्किंग आजकल, फोन कहो, स्मार्ट वॉच कहो, इतनी चीजें मल्टीटास्किंग के हिसाब से बनाते हैं ताकि एक ही साथ अलग अलग चीजें कर सके। तो बाबा कहते हैं ऐसे यह दिव्य नेत्र अनेक कार्य सिद्ध करने वाला है। बाप दादा बच्चों की कमजोरी की कभी कभी कंप्लेन सुन यही कहते, दिव्य बुद्धि मिली, दिव्य नेत्र मिला, इसको विधि पूर्वक सदा यूज करते रहो, तो न सोचने की फुर्सत, न देखने की फुर्सत रहेंगी। न और सोचेंगे, न देखेंगे, तो कोई भी कंप्लेन रह नहीं सकती। सोचना और देखना, ये दोनों विशेष आधार है कंप्लीट होने के, व कंप्लेन व कंप्लेन करने के।
क्या सोचते और क्या देखते हैं। सोचने और देखने से ही हम कंप्लीट भी बन सकते हैं, और सोचने और देखने से हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है हम क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं। देखते हुए, सुनते हुए सदा दिव्य सोचो। जैसा सोचना वैसा करना होता है। इसलिए इन दोनों दिव्य प्राप्तियों को सदा साथ रखो। सहज है ना। हो समर्थ, लेकिन बन क्या जाते हैं। जब स्थापना हुई तो छोटे छोटे बच्चे डायलॉग करते थे भोला भाई का। तो है समर्थ, लेकिन भोला भाई बन जाते हैं। तो भोला भाई नहीं बनो, सदा समर्थ बनो, और औरों को भी समर्थ बनो। समझा। सदा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र को कार्य में लगाने वाले, सदा दिव्य बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ मनन, दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य दृष्टि देखने में मगन रहने वाले, सदा अपने भविष्य देव स्वरूप को स्पष्ट अनुभव करने वाले, सदा आज और कल इतना समीप अनुभव करने वाले, ऐसे शक्तिशाली दिव्य नेत्र वाले त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की याद प्यार नमस्ते बाप दादा को। तो पर्सनल मुलाकात एक दो ग्रुप्स के साथ बाबा ने मिले हैं, तो वो हम सभी बाद में पढ़ सकते हैं। तो अभी हम यही विराम देंगे। एक दो मिनट हम थोड़ा चिंतन करें। बाबा ने आज दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि के बारे में क्या बात बताई है, और हम अपने दिव्य नेत्र को कैसे यूज करते हैं या कैसे यूज करना चाहेंगे आज के बाद, उस पर थोड़ा चिंतन करें और फिर हम शेयरिंग शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी, अभी आप सभी शेयर करना शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, रविदीप। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हमें दिव्य जन्म की जो हमें गोल्डन गिफ्ट दी है, बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है और दिव्य नेत्र दिए हैं। तो आज बाबा चेक कर रहे हैं, और हम खुद भी अपने दिव्य नेत्र को चेक करें कि वो कितना स्पष्ट है और कितना शक्तिशाली है। बाबा ने तो वो दिव्य नेत्र 100% शक्तिशाली हमें दिए ही है, और हमें चेक करना है कि हम कितना कायदे प्रमाण और कितना अटेंशन देके इन दिव्य नेत्रों को यूज करते हैं।
और बाबा फिर बता रहे हैं ये दिव्य दूरबीन की तरह काम करते हैं। ये जो दिव्य नेत्र हैं, दिव्य दूरबीन है। इस दिव्य नेत्र से हम परम धाम को कितना ही समीप और कितना स्पष्ट देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तीनों लोकों को हम स्पष्ट देख सकते हैं और अपने 5000 वर्ष की यात्रा को भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे कल की ही बात है। आज ब्राह्मण और फरिश्ता और फिर सेकंड में देवता। तो अपने देव स्वरूप को मैं आत्मा स्पष्ट देख रही हूँ, ये मुझे चेक करना है और दूसरों से भी चेक करवाना है कि मैं कितना अपना सजा सजाया डबल ताजधारी रूप, देव स्वरूप स्पष्ट देख रही हूँ ना। ऐसे जैसे ये बिल्कुल तैयार है, ये ड्रेस सामने ही है, बिल्कुल तैयार है और इसे धारण करना है। तो बाबा कहते हैं कि ये निश्चय, मतलब शक्तिशाली निश्चय भी हो कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। शक्तिशाली निश्चय और स्मृति भी शक्तिशाली हो। ओम शांति। शांति। हम सभी एक एक पॉइंट ही बताएंगे ताकि सभी को चांस मिले। दिलीप भाई। ओम शांति। बाबा हमेशा साइंस और साइलेंस की बात हमेशा करते हैं, तो इसमें भी आंखों के लिए कहा है। तो बाबा ने कहा है कि दो चीज होती है, तो स्थूल आंख में भी देखेंगे तो एक लेंस होता है, एक रेटिना होता है। बाबा ने मणका जो कहा है कि वो रेटिना को कहा है कि मणका है जो अंदर की चीजें अंदर दिमाग पर पहुंचाता है, तो स्मृति रूप में कहा है। और पर्दा कहा है लेंस को। तो आज भी डॉक्टर लोग लेंस चेंज करते हैं, लेजर से लेंस चेंज करके पावर वापस ठीक करते हैं। तो बाबा ने उसका उदाहरण दिया है कि वापस फिर से श्रीमत की दुआ कहो, दवा वो दवा कहो, परहेज कहो, तो उससे वापस ठीक हो सकता है। तो जैसे आज भी लेजर से आंखें वापस लेंस लगा देते हैं, वैसे बाबा ने कहा है कि निश्चय का पर्दा वापस हो जाएगा, धारणा पक्की हो जाएगी श्रीमत पर, तो वापस ठीक हो सकता है। तो बाबा ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है हम्म। कि निश्चय का पर्दा और स्मृति का मणका। मणका आंखों में हम्म, काला रंग का जो होता है वो मणका, जी। उसके ऊपर में लेंस लगी रहती है। वंडरफुल बाबा, थैंक यू। बहुत अच्छा मंथन सुनाया भाई जी। कोरिलेट किया। तो इनफैक्ट अभी हम किसी की आंखें अगर देखेंगे भी स्थूल में, तो पाक देखकर भी हमें वो याद आ जाए कि पर्दा बाबा ने किसके बारे में कहा है और मणका किसके बारे में कहा है। वंडरफुल। नमिता बहन। ओम शांति भाई जी। जी। बाबा ने बाबा ने जो तीसरा नेत्र माना दिव्य नेत्र हमको दिया है, हम ब्राह्मण को दिया है, वो हमारा दिव्य नेत्र कितना शक्तिशाली है वो हम अपना अनुभव से करते हैं। कितना हमारा दिव्य नेत्र पावरफुल है वो हम अपने अनुभव से ही अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं दिव्य नेत्र द्वारा सिर्फ दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देगी। यह शक्तिशाली यंत्र रूपी नेत्र चलते फिरते नेचुरल रूप में सदा आत्मिक रूप ही दिखाई देता है। हम कर्म करते हैं, फिर कैसे दूसरा आत्मा को देखते हैं, यह हमारा यह भी ये नेत्र द्वारा नेचुरल बनते रहते हैं। क्योंकि हम जिस रूप से दूसरों को देखते हैं वही हमारा नजर में ऐसे आता है। तो आत्मा की विशेषता को देखते हैं तो हमारा सूक्ष्म नेत्र शक्तिशाली होता है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना बाबा का श्रीमत पर चलेंगे, दिव्य बुद्धि को यूज करेंगे, दिव्य नेत्र से आत्मा को ही देखेंगे, तो फुर्सत नहीं मिलेगी कंप्लेन करने की। तो बाबा बाबा जो कंप्लेन करने के बाद पर कहते हैं कि तो यह दिव्य नेत्र द्वारा हर एक आत्मा का ओरिजिनल गुण ही दिखाई देगी, विशेषता ही दिखाई देगी। तो सोचना और देखना, यह दोनों आधार से हम कंप्लीट भी बनते हैं और कंप्लेन भी करते हैं। तो जब हम हमारा सोचना और देखना यह दोनों आधार को हम बदल देंगे, तो हम कैसे इसको किस तरह से यूज करते हैं, तो हमारा सोच यूज करने के तरीका जब हम बदल देंगे तो कंप्लेन करने के बजाय हम कंप्लीट बन जाएंगे। ओम शांति। हम्म।
ओम शांति भाई बहुत जी। बोलिए भाई जी। बाप बाप दादा द्वारा हमें तीसरा नेत्र मिला है, तो जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन है जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराते हैं, ऐसे दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करते हैं। और सेकंड में परम धाम कितना दूर है जिससे माइल की गिनती नहीं कर सकते। साइंस का साधन इस साकार दृष्टि के सूर्य चांद सितारों तक देख सकते हैं। ओम शांति। जी। हम्म, ओम कुछ नया शांति। मंथन बताओ, पॉइंट्स रिपीट मत करो। आपने कुछ मंथन किया है ना, वो बताना ताकि डिस्कशन और इंटरेस्टिंग हो सके। हाँ उर्मिला बहन जी बताइए। ओम शांति। अम, बाकी सभी तो पॉइंट शेयर हो गए हैं, लेकिन मेरा यही सोच चल रहा है, सिर्फ ब्राह्मण बनेंगे तो ही तीसरा नेत्र मिलेगा। तो मैं सोचती हूँ हम ब्लाइंड स्कूल में जाके जिन्हों स्थूल नेत्र नहीं है तो उनको ये बाबा का परिचय ज्ञान दे के दिया तो वो तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। ओम शांति। हाँ। आपकी बात से मुझे एक बात और ध्यान में आई अभी। विशेष इस बार 15, 16, 17 अगस्त मधुबन में जिनके नेत्र नहीं है, नेत्रहीन या बहुत कम नेत्र है, उनकी कॉन्फ्रेंस है। तो सूर्यमणि भाई हमारे शांतिवन में विशेष रूप से जो विकलांग विंग अभी नया बना है, उनकी अलग अलग लोगों की सेवा होती है। तो हमारे भी संपर्क में यदि ऐसे कोई है जो आप चाहते हैं कि उन्हें दृष्टि नहीं है और लेकिन बाबा के बच्चे बने, मधुबन में जाए, तो विशेष उन लोगों की भी कॉन्फ्रेंस है और उसमें बाकी भी चीज़ें बताई जाएंगी, मतलब जो स्थूल यूजफुल चीज़ें हैं प्लस बाबा का ज्ञान। तब आपने पॉइंट बताया तो हमें याद आया। तो ये सेवा तो सबकी करनी है ना, जिनके नेत्र हैं। बाबा तो बोलते हैं ना, कुब्जा गणिका अहिल्या है, जो भी है मतलब। तो जैसे जैसे हमें समय मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, जरूर करनी चाहिए। Vivo 1609 आप बताओ। हम्म, सभी अपने आप को रीनेम कर लेना है ना, जब भी जुड़ते हो ना, ताकि अच्छा लगता है ना नाम से अगर जुड़ते हैं तो। वीवो को पता चला हमने आपको बोला है बोलने का, माइक अनम्यूट है। अच्छा। हाँ गीता बहन जी बताए। হ্যাঁ, ওম শান্তি भाईजी। बाबा बोला इस संगम युग में यह विशेष अनुभव करना ही वरदान प्राप्त करना है। ज्ञान सुनना और सुनाना अलग बात है। संबंध निभाना, संबंध की शक्ति से निरंतर लगन में मगन रहना, वो अलग बात है। तो सदा सर्व संबंध के आधार पर सहयोगी भव। लगन लगाना और लगन लगाना और चीज है, लेकिन लगन में मगन रहना यही श्रेष्ठ अनुभव है। ओम शांति। लगन में मगन रहना श्रेष्ठ अनुभव। बहुत अच्छा। श्रेष्ठ अनुभव है। ओम शांति भाई जी। ओके। आशा बहन जी। जी भाई जी। आज बाबा ने कंप्लेंट और कंप्लीट होने के लिए कहा है। तो बाबा ने कहा है कि दिव्य नेत्र और दिव्य दुर्बुद्धि का उपयोग इस तरह हमें करना है कि हम अन्य की कंप्लेंट ना करें, बल्कि उस कंप्लेंट को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफॉर्म करके कंप्लीट होने में वो अपनी बुद्धि, नेत्र, शक्ति, ये सारी इस तरफ अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो हम कंप्लीट बन जाएंगे। ओम शांति। जी। चैट में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भेजे हैं अर्चना बहन जी ने। दिव्य नेत्र शक्तिशाली है तो सब गुण दिखाई देंगे। मैं आत्मा दिव्य नेत्र से 13 दर्शन करती हूँ। 13 दर्शन, अच्छा। 3 लोक, 5 आत्मा के दर्शन, बाबा के 5 दर्शन। अरे वाह, अच्छी बात है। स्थूल में जैसे देखो दर्शन का भी महत्व है ना, तो स्थूल नेत्र से तो स्थूल मूर्ति की दर्शन होगी। तो इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण लिया है।
कि हम दर्शन करते हैं अलग अलग चीज़ों का, तीन लोक, तीन आत्मा, तीन काल। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया ना, तीन नेत्र, तीसरे नेत्र से क्या क्या देख सके, फिल्म के बारे में बताया है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लेते हैं। कौन रह जाते हैं? गौतम भाई जी। गौतम भाई, फिर बाद में सावित्री बहन आप सुनाना, फिर क्लोज करते हैं। मैं बोलूँ भाई जी? जी। हाँ, तो बाबा की जो आज मुरली में सबसे अच्छी मुझे जो लगी वो कि मुझे दिव्य दृष्टि तो मिली है, तो दिव्य दृष्टि में कमजोरी आ जाती है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा ने उसकी इलाज के बारे में बताया, तो मैंने इसे एक रिलेट किया कि अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं ये शरीर वीक हो जाती है, तो क्या होता है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो मेडिसिन देते हैं और फिर कुछ परहेज करने को कहते हैं कि ये सब अगर नहीं करोगे या परहेज करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पावर आ जाएगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी बाबा की लगी कि अगर मुझे दिव्य दृष्टि तो मिली है, लेकिन अगर हम उस पे श्रीमत पे नहीं चलते हैं बचपन से, तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। जो कि मुझे दिव्य दृष्टि जो देखना है मुझे देवता स्वरूप वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बाबा ने कहा है कि श्रीमत की परहेज में कमी है तब शक्ति कम हो जाती है, और फिर से अगर श्रीमत की दुआ कहो, दवा कहो, परहेज को अगर वो हम लोग लेने लगते हैं तो फिर से शक्तिशाली हो जाते हैं, और फिर नेत्र में जो दिव्य दूरबीन है वो फिर हम लोग देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। जी। बाबा ने केवल ये कह के नहीं छोड़ दिया कि भाई मैंने आपको शक्तिशाली दिया था और अभी आप देखो क्या कर रहे हो। बाबा ने उसका इलाज भी बताया, ताकि हमको ऐसे गिल्टी महसूस ना हो। तो कोई बात नहीं, अभी तक हमने शायद इतना अच्छे से यूज़ नहीं किया अपने नेत्रों को, लेकिन आज की मुरली के बाद हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं, और ऐसा बन जाएंगे जैसे ब्रह्मा बाबा भी देखते थे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट सावित्री बहन जी आपसे सुनते हैं, फिर योग जी। करेंगे। ओम शांति भाई जी। तो यहाँ पर बाबा ने जो विशेष निश्चय का पर्दा और मन का जो स्मृति का, मन का दोनों शक्तिशाली, तो मैं संक्षेप में एक छोट इतना ही बताऊं कि दिव्य दृष्टि के लिए जब मन के का अर्थ मतलब मन को एकाग्र करना, अर्थ और विचारों को नियंत्रण पाना, जबकि पर्दे का अर्थ है कि इंद्रियों के आवरण को हटाना, ताकि सत्य को हम स्पष्ट रूप से देख सके। ओम शांति। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम पोल करेंगे। सुदर्शन चक्र बंद सारे दिन में 500 रुपयों की ड्रिल कितनी बार की? हम्म, तो ये जो ड्रिल करना भी एक प्रकार क्या हो गया? दिव्य नेत्र से यात्रा करना हो गया। मीनू बहन जी को बोलने के लिए नहीं मिला, सॉरी बहन जी, समय हो गया ना। कल आप पहले पॉइंट सुनाना, ठीक है? उनकी पॉइंट थी भोले भाई मत बनो। ओके, तो अभी 1 मिनट में हम अपने शक्तिशाली नेत्र द्वारा 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाए। देखते हैं हमारा दूरबीन कितना पावरफुल है। पहुंच जाए परम धाम में। चलो चैनल चेंज करते हैं, आ जाए सतयुग में हमारे राज्य सिंहासन पर। चैनल चेंज डायमंड हॉल के अंदर, स्टेज के सामने। चेंज चैनल पांडव भवन के अंदर, शक्ति स्तंभ, शांति स्तंभ के बाद सामने। आ जाए मंदिर में। मैं इष्ट देव इष्ट देवी, मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ।
आ जाए पुष्पक विमान में, मैं देवकुल की आत्मा पुष्पक विमान से जा रही हूँ पिकनिक मनाने। आ जाए कॉन्फ्रेंस हॉल में शांतिवन के, मैं आत्मा वहां मुरली सुन रही है। फिर आ जाए उसी कमरे में जहाँ से आप ये मुरली सुन रहे हो, मैं आत्मा मस्तक मणि। ओके, तो यहीं पे हम विराम देते हैं। एवरीबॉडी गुड डे, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी। शांति। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा।